नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो निफ्टी की अगर मूवमेंट को हम लोग देखें, कल भी हमने एक वीडियो में या कल या परसों एक वीडियो में देखा था कि निफ्टी की जो प्राइस मूवमेंट है और टाइम वाइज जो हमने एनालिसिस करी थी वो एकदम सटीक बैठी है। हमने डाउन मूव की एक्सपेक्टेशन रखी थी और ये हमने महीनों पहले, एटलीस्ट 2 महीने पहले बता दिया था, किस दिन यानी टाइम बताया था कि क्या होगा। और आज यानी कि जो कल से जो मूवमेंट हो रही है, हम लोगों ने देखा है कि वो एकदम सटीक है। सो टाइम वाइज प्रोडिक्शन इज़ नॉट अ मिथ। सबसे पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, और इतना कुछ देखने के बाद एक सवाल तो बनता है, हाउ इज़ द जोश। क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये नॉर्मली आपको इन जनरल देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम लोगों ने इतना देख लिया है, अब एक और चीज़ देखते हैं कि आगे क्या होगा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मार्केट 2 दिन से गिर रहा है, अच्छी खासी मूवमेंट दी है, अगर इसको कोई कैप्चर कर पाया होगा तो इट्स गुड गुड मनी। अब आगे क्या होगा, अभी ये कंटिन्यू रहेगा या फिर थोड़ा सा मार्केट थमेगा। तो हम लोग आज मार्केट को जो गिरता है गिर जाने देते हैं, जहाँ तक गिरता है लेट्स एन्जॉय द फॉल। और फिर एक टेम्पररी बॉटम बॉटम बट टेम्पोररी, एक टेम्पररी बॉटम आज बना लेने देते हैं मार्केट को। और फिर इसको थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा अप मूव, ये जो करता है करने देते हैं इस वीक के लिए या फिर मंडे नेक्स्ट वीक के लिए। और जो नेक्स्ट मंडे है, क्या डेट है उसका, एक मिनट में डेट देख लेता हूँ। डेट है 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी प्रोबेबली हॉलीडे होगा। आई एम नॉट श्योर कि मार्केट उस दिन खुलेगा या नहीं खुलेगा, एक बार आप कैलेंडर में देख लीजिएगा। बट मोस्टली इस वीक के लिए, या फिर मंडे मंडे को अगर क्लोज रहा तो फिर वो भी दिन गया। तो मोस्टली ये 3-4 दिन हैं जहाँ पे मार्केट एक टेम्परेरी बॉटम आज का एक हम लोग देख सकते हैं कि आज एक टेम्परेरी बॉटम बनेगा, जिसको जो मार्केट में 3-4 दिन तक रह सकता है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं कि क्या होता है। तो अभी के लिए हम लोगों ने मार्केट की एनालिसिस देखी है टाइम वाइज। हमने महीनों पहले प्रिडिक्ट किया कि आज और कल के दिन क्या होगा, और हमने देखा है कि वो सटीक बैठा है। आज हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में एक टेम्परेरी बॉटम बन जाएगा आज, लेट्स से कि 3-4 दिन के लिए, इस वीक के लिए। और फिर देखते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या होती है, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो टाइम प्रोडिक्शन की चीज़ें हैं, इसकी बेसिक्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कैसे प्रोडिक्शन होता है और क्या होता है, तो मैंने एक एस्ट्रोनॉमी की सीरीज़ ऑलरेडी शुरू की है। आप वो वाला प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, उसमें कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें जो भी रेलेवेंट है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ प्रोडिक्शन। और आर्ट ऑफ बेसिकली वो टाइम को समझने का एक तरीका है। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरीथिंग मूव्स इन अ साइकिल। जब मैं मूव्स इन ए साइकिल बोलता हूँ, अर्थ रोटेट्स एज वेल एज इट रिवॉल्व्स। सन की भी मूवमेंट होती है। और अगर आप देखेंगे तो जो भी है, वेदर है, सीजन्स हैं या फेस्टिवल्स हैं, सब एक साइकिल में है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में दिवाली आया, फिर अगले साल फिर से दिवाली आएगा। एक टाइम पे अभी जैसे आएगा महाशिवरात्रि, अगले साल फिर आएगा महाशिवरात्रि। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सीजनैलिटी बताती हैं, ये एक साइकिल बताती है। सीजनैलिटी से ज़्यादा सटीक वर्ड रहेगा कि हम लोग करेक्ट वर्ड यूज़ करें, साइकिल। तो इसमें एक मूवमेंट है। आप अगर आप देखेंगे तो हर 24 घंटे में अर्थ रोटेट कर जाता है। तो ये पूरा एक आपको बताता है, एक समय का चक्र है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक थोड़ी सी
जो नेसेसरी मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स जो है उसमें आपको करना सिर्फ प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग ही है, लेकिन उसकी विजुअलाइजेशन जब आप प्राइस को देखें, जब आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये चार्ट है, ठीक है। अब जब मैं ये चार्ट को देख रहा हूँ, ये विजुअलाइजेशन करना कि अब क्या होगा, जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट। अगर मैं इसका डेली पे जाता हूँ, है ना, तो इसको देखने का तरीका, इसको एनालिसिस करने का तरीका, है ना, उसके लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। जैसे कि कोई भी आप मैथ में अरिथमेटिक हुआ, इट्स अ प्ले विथ नंबर्स। ज्योमेट्री हुआ, वो उसको विजुअलाइजेशन देता है, वो आपको दिखाता है 2D प्लेन में, एक प्लेन पेपर में, कि कैसे हम चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नंबर को ज्योमेट्री में दिखाना कि ज्योमेट्री क्या है, आपको चीज़ों को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं तो वो आपकी समझ में सटीक तरीके से बैठता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें ज्योमेट्री का भी पार्ट देखेंगे, और एक होता है प्योर ज्योमेट्री, एक होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, और ज्योमेट्री से ही कैलकुलस का डेरिवेशन। हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो बेसिक ज्योमेट्री है ना, बेसिक ज्योमेट्री जब मैं बोलता हूँ, सर्कल, है ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, एंगल का मेजरमेंट, अब ऐसे समझ के देखिए कि पुराने जमाने में लोग कैसे करते थे। अभी क्या है कि हम लोगों ने जो भी ज्योमेट्री सीखी है उसमें, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम लोग मानते चले जाते हैं, जिससे हमारी जो वो जो खोजी नेचर है ना, जो सीकर है हमारे अंदर, वो मर जाता है। क्योंकि हमें बैठे बैठाए मिल गया कि अच्छा भाई ये 90 डिग्री होता है तो ये ऐसे बनता है, वो वैसे बनता है, जिसके कारण इसके पीछे का जो बड़ा पिक्चर है, ये आया कहाँ से, हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा कि हाँ वो हुआ कैसे आपके अंडरस्टैंडिंग में। मान लीजिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपके घर में अगर बच्चे हों जो 9th 10th से पढ़ते होंगे, उनको दिखा देना, वो आपको समझा देंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही बेसिक से समझाऊँगा कि जो आपको बहुत ही मतलब कि नेचुरली समझ में आएगा, और मैं सिर्फ वही पार्ट आपको बताऊंगा जो आपके लिए रेलिवेंट है। बहुत सारा मतलब चीज़ बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलस है और ये सारी चीज़ें, बट उतनी चीज़ों की हमारी रेलिवेंस नहीं है, उसका एप्लीकेशन है एक अलग अलग, बट जितनी हमारी ज़रूरत है हम लोग सेंटर अराउंड करेंगे जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्री है, और एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि डिग्री में एंगल मेजरमेंट करते हैं, बट एक दूसरा तरीका है जो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया, एटलीस्ट जब मैं स्कूल में था मुझे तो याद नहीं है कि वो चीज़ पढ़ाया गया था, कि सिलेबस में आजकल वो होता ही नहीं है। बस एंगल मतलब 1 डिग्री, मतलब वो 360 डिग्री का एक सर्किल हुआ, 180 डिग्री होते हैं एक ट्रायंगल के तीनों कोण का, यानी ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, उसका सम होता है 180 डिग्री। तो कुछ ये बेसिक सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पढ़ाई गई हैं, बट ये आया कहाँ से, मतलब उसका भी प्रूफ रहता है। बट देन ये जो एंगल का जो मेज़रमेंट है ये हम लोग डिग्री में करते आए हैं। एक और भी तरीका है, हम लोग उसको भी देखेंगे, और वो नेचुरल क्यों है, और उससे बहुत सारे डेरिवेशंस कैसे आसान हो जाते हैं। और बेसिक एस्ट्रोनॉमी मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आगे चल के समझ में आती रहें। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये इसकी ज़रूरत क्या है, कुछ तरीकों में इसकी ज़रूरत है, कुछ तरीकों में इसकी ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्योंकि देखो मैं आपको सीधा बोल दूंगा कि अच्छा इसको जोड़ दो, इसको घटा दो और इसको गुना कर दो, तो वो भी आप कर लोगे, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको मैंने क्यों जोड़ा
और इसको मैंने क्यों डिवाइड किया, इसको मैंने क्यों सब्सट्रैक्ट किया, और इसको मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। तो ये सारी चीज़ों समझने के लिए हम थोड़ा सा जाएंगे पीछे, ये देखेंगे कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा था। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर कर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। वैसे कमेंट तो आप करते हैं नहीं सब नवाब आदमी हैं, पर ठीक है, वो आपकी मर्जी है। एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट में, चार्ट एनालिसिस में। इट इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी नो फ्रॉम द मैथमेटिक्स। तो अभी के लिए निफ्टी में हम लोग ये देखेंगे एक टेम्पररी बॉटम, जो भी आज लो लगता है, और आजकल है ना, और वो इस वीक के लिए हम लोग देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्टेगनेंसी आएगी, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आगे क्या होगा। मतलब आने वाले वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जो ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ है वो नेचुरल सीक्वेंसिंग, एक एस्ट्रोनॉमी पे और एक नेचुरल मैथमेटिक्स या वैदिक मैथमेटिक्स, आप उसको जो नाम देना चाहें, इस पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।